और अब बात तानाशाह किम जोंग उन और सनकी ट्रंप की। जी हां, दुनिया की उंगलियों पर नचाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप क्या इस बार खुद अब कूटनीति के चक्रव्यूह में उलझ गए हैं? भाई, पुराने रिश्तों की अगर बात हो तो पुराने रिश्तों की दुहाई, साझा सैन्य अभ्यास में कटौती और फिर फोन पर मिन्नतें। जी हां, ये सब कुछ कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप प्योंगयांग का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन सबसे हैरान वाली बात तो ये कि किम जोंग उन का रुख क्लियर कट, बड़ा रूखा रूखा है और उनका ये रुख बताता है कि अब वो वॉशिंगटन के किसी भी पैंतरे में फंसने वाले नहीं। क्या ट्रंप का नरम अंदाज अमेरिका की ताकत नहीं बल्कि उनकी बेबसी को दिखा रहा है, या फिर किम जोंग उन की बेरुखी किसी बड़े परमाणु धमाके से पहले की खामोशी है जिसका अंदाजा खुद ट्रंप को भी नहीं है? ट्रंप और किम की कहानी नई नहीं है। कभी एक दूसरे को धमकियां, फिर मुलाकातें, फिर दोस्ती के दावे और फिर बातचीत का रास्ता बंद। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में किम से 3 बार आमने सामने मिले थे। तब दुनिया को लगा था कि शायद अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच परमाणु तनाव का समाधान है। लेकिन साल 2019 का हनोई शिखर सम्मेलन बिना किसी समझौते के खत्म हुआ और इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते फिर ठंडे पड़ गए। अब ट्रंप दोबारा बातचीत चाहते हैं, लेकिन प्योंगयांग पुराने अनुभव को शायद भूला नहीं है। ट्रंप की बेचैनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास को कम करने का फैसला कर लिया। ट्रंप का तर्क है कि ये अभ्यास महंगे हैं और उत्तर कोरिया को उकसाने वाला संदेश देते हैं, यानी वॉशिंगटन की तरफ से एक तरह का संकेत कि हम सैन्य दबाव कम करने को तैयार हैं, अब आप बातचीत की मेज पर आइए। लेकिन प्योंगयांग की तरफ से जवाब वैसा नहीं आया जिसकी ट्रंप को उम्मीद रही होगी। किम यो जोंग ने अमेरिका के साथ किसी मौजूदा बातचीत की जानकारी से ही इनकार कर दिया, यानी अमेरिका कदम पीछे खींच रहा है, लेकिन उत्तर कोरिया अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं। और यहीं किम जोंग उनकी अकड़ दिखाई देती है। प्योंगयांग का संदेश साफ है, सिर्फ सैन्य अभ्यास कम करने से उत्तर कोरिया अपनी नीति नहीं बदलेगा। किम अब अमेरिका से बातचीत को अपनी मजबूरी की तरह पेश नहीं करना चाहते, बल्कि उनकी कोशिश है कि अमेरिका ही बातचीत के लिए उनकी शर्तों को गंभीरता से ले। यही वजह है कि ट्रंप की तरफ से दोस्ती के संकेत के बावजूद किम की तरफ से दूरी बनी हुई है। किम को ट्रंप पर भरोसा क्यों नहीं है? इसकी जड़ 2019 में है। हनोई में दोनों नेता मिले, लेकिन परमाणु मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हुआ। इसके बाद अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच फिर तनाव बढ़ता गया। प्योंगयांग शायद ये संदेश दे रहा है कि एक बार बातचीत करके बिना नतीजे लौट चुके अमेरिका पर दोबारा आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। ऊपर से अमेरिकी अधिकारियों की सख्त टिप्पणियां और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की योजनाएं उत्तर कोरिया की चिंता और बढ़ाती हैं। और किम की सबसे बड़ी ताकत है परमाणु हथियार। उत्तर कोरिया खुद को परमाणु शक्ति के तौर पर स्थापित करना चाहता है। अनुमान है कि उसके पास करीब 60 परमाणु हथियार हो सकते हैं। किम इन्हें बातचीत में सौदेबाजी के सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका चाहता है कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों के मुद्दे पर रियायत दे, लेकिन प्योंगयांग की नीति इसके उलट है। किम का संदेश यही है कि परमाणु हथियार छोड़ना उसकी प्राथमिकता नहीं है। ऐसे में ट्रंप चाहे जितनी बातचीत का दरवाजा खटखटाएं, किम अपनी शर्तों के बिना दरवाजा खोलने के मूड में नहीं दिखते। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ट्रंप बार बार किम के पास क्यों जाना चाहते हैं? क्या ये सिर्फ पुराने व्यक्तिगत रिश्तों की वजह से है या इसके पीछे अमेरिका की रणनीतिक मजबूरी भी है?
उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार, उसकी मिसाइल क्षमता, चीन और रूस के साथ उसके रिश्ते और कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ता तनाव, इन सब वजहों से किम को नजरअंदाज करना अमेरिका के लिए आसान नहीं है। ट्रंप जानते हैं कि प्योंगयांग से सीधा संवाद शुरू करने का दावा उनकी विदेश नीति के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश बन सकता है। लेकिन इसी जगह आलोचना का सवाल भी उठता है कि क्या ट्रंप की कोशिशों में कूटनीतिक रणनीति ज्यादा है? या विदेश नीति की कमजोरियों को ढकने की कोशिश? ईरान के साथ बढ़े तनाव और वहां अमेरिकी रणनीति को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अगर ट्रंप उत्तर कोरिया के साथ बातचीत का नया अध्याय खोलने में सफल होते हैं तो वो इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि के तौर पर पेश कर सकते हैं। यानी एक मोर्चे पर दबाव और दूसरे मोर्चे पर बातचीत की तस्वीर। लेकिन समस्या यह है कि इस पूरी कवायद में किम जोंग उन की मंजूरी सबसे जरूरी है और किम फिलहाल अमेरिका की शर्तों पर चलते दिखाई नहीं दे रहे हैं। ट्रंप के लिए मुश्किल ये भी है कि किम जोंग उन अब वो नेता नहीं है जो सिर्फ अमेरिका की पहल का इंतजार करते रहें। उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु कार्यक्रम को अपनी सुरक्षा नीति का केंद्र बना लिया है। किम जानते हैं कि उनके पास एक ऐसा कार्ड है जिसे अमेरिका पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए प्योंगयांग की रणनीति शायद यही है कि पहले अमेरिका अपनी गंभीरता साबित करे, फिर बातचीत होगी, और अगर बातचीत होगी भी तो किम उसे अपनी शर्तों पर आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो तस्वीर में एक तरफ ट्रंप हैं जो पुराने रिश्ते याद दिलाकर किम से बातचीत का रास्ता खोलना चाहते हैं, सैन्य अभ्यास छोटा कर रहे हैं, उकसावे का स्तर कम करने की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ किम जोंग उन हैं जो अमेरिका की इस पहल पर तुरंत झुकने को तैयार नहीं दिखते। किम यो जोंग का बयान भी यही संकेत देता है कि प्योंगयांग फिलहाल वॉशिंगटन के दावों से प्रभावित नहीं है। यानी इस वक्त बाजी कुछ हद तक किम के हाथ में नजर आती है। ट्रंप के पास प्रस्ताव है, किम के पास शर्तें हैं, ट्रंप के पास बातचीत की इच्छा है, किम के पास इंतजार करने का विकल्प है। और यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जितना बातचीत का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर कोरिया उतना ही ठंडा रुख दिखा रहा है। किम का संदेश साफ है कि अगर अमेरिका को बात करनी है तो सिर्फ फोन मिलाने से बात नहीं बनेगी। प्योंगयांग की शर्तें और उनकी सुरक्षा चिंताओं को भी मानना होगा। तो क्या ट्रंप किम की शरण में अपनी विदेश नीति की नई कामयाबी तलाश रहे हैं? क्या ईरान को लेकर उठ रहे सवालों के बीच उत्तर कोरिया से बातचीत ट्रंप के लिए एक नया राजनीतिक नैरेटिव बन सकती है? या फिर किम जोंग उन अमेरिका को इंतजार कराकर ये दिखाना चाहते हैं कि अब फैसला वॉशिंगटन नहीं, प्योंगयांग भी कर सकता है?
फिलहाल इतना साफ है कि ट्रंप बातचीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किम पीछे हटकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। अमेरिका दरवाजा खटखटा रहा है और उत्तर कोरिया कह रहा है कि पहले अपनी गंभीरता साबित करो, फिर बातचीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।